अकाउंट खुलवा रहा हूं आपका, जो जानते हो जाने की यात्रा सुगम बनाएगा। संसार में मेरे राघव सरकार ने भेजा है, तो जानते हो जाने की तैयारी के लिए भेजा है। हम आकर के यही मठाधीश बन गए हैं, हम नहीं जाएंगे। कभी जा करके लाल किला और ताजमहल को घूम के आना, और उस लाल किले और ताजमहल में जब आप प्रवेश कर जाएं तो अंदर खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर यह सोचना कि ये किसने बनाया और किसके लिए बनाया। इतनी लागत लगाने वाला पता नहीं है सरकार कहाँ गया। अरे हम तो एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं तो फूले नहीं समाते। कारण कमरा बनाएंगे, वो जनरल का एसी लगाएंगे, बुला करके मित्रों को बताएंगे देखो देखो नया मॉडल आया है, पूरे 80,000 का लाया हूं। और जानते हो इस 48 टेम्परेचर में भी ठंडा करता है सरकार, लेकिन तभी तक करेगा जब तक यह लाइट जल रही है। लाइट जाने के बाद करेगा, एसी खराब हो जाएगा करेगा, कमरे से बाहर उसे खुले में पार्क में लगा दो करेगा। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सूक्ष्म साधन जुटाने के बाद हमारी मन की गति विकृत हो जाती है, लेकिन बदल करके बाहर आओ और ठाकुर के कंप्रेसर पर दृष्टि डालो। अभी जनवरी दिसंबर के महीने में मेरे ठाकुर का कंप्रेसर चला है, कितनी कपकपी चली सरकार। अंदर गद्दी पर बैठ के शीशे लगाकर भी हीटर लगाना पड़ रहा था है? जिसके कंप्रेसर की पावर में लाइट से नहीं चलती है। पूरे ब्रह्मांड का नायक होने के बाद भी आज हमसे हिसाब लेने आता है क्या? ये जो हवा चल रही है इसका बिल दो। प्रातः से लेकर शाम तक ड्यूटी दे रहे हैं कौन? सूर्य भगवान। जय हो। प्रतिदिन नियमावली से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या अपने ऐश्वर्य को कभी दिखाते हैं? यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, अगर जीवन में चमक मिली है, दमक मिली है, ऐश्वर्य मिला है, कुछ कराना चाहते हैं, आपको उन्होंने चुना है। इसलिए यही बात मेरे ठाकुर बता रहे हैं। विभीषण जी शरणागति आए हैं तो मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। जय हो। मेरा भाव ये नहीं है कि उनका मैं विरोध करूं, उनको बंधक बना लूं। यह स्वभाव हमारे अंदर प्रवेश करे, भले ही सूक्ष्म करे। ठाकुर अपना स्वभाव बताते हैं, बताते बताते कहने लगे देखो लाला, गृहस्थ जीवन के लिए एक नियम बहुत जरूरी है, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नियम। हम और आप सगुन के उपासक रहें। सगुन कौन? प्रभु श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी। जिन इष्ट में आपकी निष्ठा है उनमें आप निष्ठ रहो, सगुन उपासक। दूसरा बताया परहित। ठाकुर ने हमको थोड़े से थोड़ा भी दिया हो ना, फिर भी मन को विशाल बनाओ और परहित करने का नियम बनाओ। मन में सवाल आएगा सरकार हमको दिया ही नहीं है तो हम परहित करें कैसे? यह बात मैंने अपने श्री गुरुदेव भगवान के सामने रखी। गुरुदेव, अगर हम गांधी जी बहुत हमारे पास कम हो और हमारा मन बने परहित का, तो हम कैसे करें? कोई उपाय बताओ ना। बहुत जोर से हंसी आई गुरुदेव भगवान को। कहने लगे, हमने पूछा गुरुदेव भगवान आपको हंसी क्यों आ गई? बोले बेटा मुझे हंसी इसलिए आई, काम तो तुम चांदी का करते हो है? और उपाय बहुत अच्छा पूछ रहे हो कि बहुत थोड़ा सा बता दो। खैर कोई बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा है, मुझे खुशी भी इस बात की है कि आपका मन तो रमा। मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया। क्या? बहुत थोड़ा गांधी जी खर्च होगा, लेकिन परहित आपका विशाल रूप में होगा। क्या बताया? चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ये आज से नियम बनाना। चूल्हे पर कढ़ाई रखो, 100 ग्राम आटा भूनो। कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम आटा भुन जाए, कढ़ाई को नीचे उतारो, ठंडा कर लो, उसमें 100 ग्राम शक्कर मिला लो, पूरा। कितना वजन हो गया? 200 ग्राम। कितनी लागत आई होगी सरकार?
5 रुपए का आटा, 5 रुपए का बूरा, ये भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 10 रुपए हो गए, ज्यादा तो नहीं है। नहीं, ये एक बेलदारी करने वाला भी प्रतिदिन कर सकता है। 10 रुपए लागत लगने के बाद वह जब सामग्री आपकी प्रसाद तैयार हो, प्लास्टिक की डिब्बी लेना, उसमें उसको भरना और उसके ढक्कन को कस के लगाना, सुई से छेद करना उसके ढक्कन में, कारण कहीं ढक्कन खुल के गिर नहीं जाए, आपका 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। कई दिन चलाना है। प्रातः प्रातः जगना, जब भी आपकी मन की गति करे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जगो, बाहर निकलो। ये वृक्ष भगवान विराजे हैं, इनके नीचे चींटी भगवान संत भगवान के रूप में रहते हैं। जय हो। भोजन कराओ। 1 महीने करके यह नियम देखना, घर में कितनी ही विकार आ गए हों, कितना ही मानसिक टेंशन रहता हो, अरे आनंद नहीं आ पा रहा है सरकार, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, हाइपर टेंशन रहता है, बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है, सब कुछ सुलभ होने लगेगा इस छोटे से उपाय से। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, श्री रामचरितमानस जी के श्री सुंदरकांड के आश्रय में कुछ सुंदर बात हमारे आपके गृहस्थ जीवन में, हमारे मन में घर करें। यह प्रभु बता रहे हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, जो नीति शास्त्रों में बताई गई है, उनके अनुसार हम अपने जीवन को यापन करें। जय हो। क्या होगा? जीवन में आनंद आएगा।